हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस वॉल्यूम 2 जो कि किरण का सेट है और सिपाही भर्ती जो कि यह जो है न्यू बुक है, मार्केट में आ चुका है। इसमें टोटल सेटों की संख्या 22 है और आज दोस्तों सेट नंबर 14 होने वाला है। आइए सीधा प्रश्न पर यहाँ पर आ चुके हैं और सेट नंबर 14 है मॉडल प्रैक्टिस सेट। आप लोगों को दोस्तों एक बात बतानी है दोस्तों, सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग सेट रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं भी सेट रिवीजन कर रहे थे और सेट डिवीज़न के दौरान ही मेरा रिजल्ट आया था बिहार पुलिस का। इसलिए आप लोग भी दोस्तों सेट रिवीजन कीजिए, बहुत आवश्यक है। और किसी कारणवश दोस्तों मेरा नहीं हुआ, इसलिए आप लोग सेट रिवीजन कीजिए। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर। पहला प्रश्न, बेईमानों से बचकर रहिए वाक्य में लुप्त विशेष के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पर विशेष लगा है और विशेष के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 लोगो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर उन्नति का पर्यायवाची नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी उमंग। यह जो दोस्तों उन्नति का पर्यायवाची नहीं है और यहाँ पर उत्थान, विकास और उत्कर्ष ये सभी उन्नति का पर्यायवाची है। अर्थात दोस्तों सेम सेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उन्नति का मतलब उन्नति करना, उसी प्रकार विकास करना सेम ही है, उत्थान करना सेम ही है और उत्कर्ष उत्कर्ष भी सेम ही है। अर्थात ये सभी दोस्तों आगे बढ़ने के तौर पर ये जो है शब्द एक प्रकट कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं। ये उमंग क्या है? उमंग तो खुशी होता है, इसलिए नहीं होगा। उमंग का मतलब एक खुशी होता है, उसी को उमंग तौर कहा जाता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा डी। अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों में रिक्त स्थान को यहाँ भरना है। मुहावरा है और रिक्त स्थान को भरना है। इसका आंसर सी खिचड़ी, जो कि यहाँ पर दोस्तों खिचड़ी भराएगा, मुहावरा है खिचड़ी। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, अंशुमाली। अंशुमाली में कौन सा समास है? दोस्तों समास है दोस्तों, और अंशुमाली में इसका सही आंसर ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास है अंशुमाली में दोस्तों। और आप लोग ऑप्शन से भी जाइएगा दोस्तों तो बहुब्रीहि ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है दीर्घ समास जो संख्यावाची लगा रहता है। यहाँ पर दीर्घ समास है ना, तो में अंशुवाली में संख्यावाची है नहीं। कमधारे जैसे नीला गाय, जैसे किसी को जैसे उसका विशेषता बताता है, तो ये तो अंशुमाली है नहीं। और अव्ययी भाव भी नहीं है, जैसे अव्ययी भाव का उदाहरण होता है जैसे प्रतिदिन। तो इस प्रकार का जो वाक्य शब्द रहता है दोस्तों, तो यह जो है अब अव्ययी भाव का भी उदाहरण नहीं है। तो सीधा सीधी जायज हो रहा है कि अंशुमाली जो है यह बहुब्रीहि समास है। आप लोग ऑप्शन से भी छांट सकते हैं। इसलिए दोस्तों सभी के बारे में जानकारी रखिए। कमधारे के बारे में जानकारी रखिएगा, अव्ययी भाव के बारे में जानकारी रखिए, दीर्घ समास के बारे में जानकारी रखिएगा, तो बहुब्रीहि ऑटोमेटिक आप लोग छांट सकते हैं। बिल्कुल आसान है दोस्तों, हिंदी कोई खास भारी नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, बिल्कुल आसान है। प्रश्न है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का सही अर्थ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपना नुकसान स्वयं करना। अपना नुकसान स्वयं करना अर्थात अपने पैरों पर क्या? कुल्हाड़ी मारना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है और शुद्ध ही चुनना है? दोस्तों शुद्ध, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी निरपराधा। निरपराधा सॉरी दोस्तों निरपराध। यहाँ पर निरपराध है और निरपराध ही एक जो है शुद्ध शब्द है। बाकी दोस्तों गलत है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट है, पढ़िएगा तो गलत ही लगेगा। और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्लियर है, निरपराधा जो है यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों फिर आ चुका है, शुद्ध वाक्य बताना है। इसका आंसर 1 तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। ये जो है दोस्तों शुद्ध वाक्य का उदाहरण है। आइए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न, वक्र शब्द का विलोम बताना है अर्थात उल्टा बताना है। तो वक्र के उल्टा क्या हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 ऋजु। ऋजु। अगला प्रश्न है, किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में यहाँ पर रखा हुआ है स्पष्ट। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है घारा वज्र। घारा वज्र जो कि यह जो है कलश कुलिस का युग्म का सही अर्थ प्रकट करता है, घारा वज्र। अगला प्रश्न 10 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। तो 10 नंबर प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम आया दोस्तों? तत्सम का मतलब आप लोग कितना बार बताए होंगे, तत्सम का मतलब संस्कृत। देखिए इसमें कौन सा शब्द संस्कृत में दिख रहा है आप लोगों को, तो यही दिख रहा होगा अग्र, संस्कृत शब्द का प्रकट कर रहा है, तो यही है तत्सम। यहाँ पर आ क्या है, तद्भव है, आज आँख ये सभी तद्भव का उदाहरण है। अग्र आप लोग इसे पढ़िएगा ना, उच्चारण से भी पता लग जाएगा तत्सम है अर्थात संस्कृत शब्द का प्रकट कर रहा है। इसका आंसर एक अग्र है, तत्सम शब्द। अगला प्रश्न, मछली कहानी में किस वर्ग का जीव वर्णित है? यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे और उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो यहाँ पर बताना है किस वर्ण का जीवन वर्णित है मछली कहानी में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, निम्न मध्यम वर्ग का। निम्न मध्यम वर्ग का, आप लोग इसको क्वेश्चन को याद रखिएगा, निम्न मध्यम वर्ग का। दोस्तों अब हम लोग जीके जीएस पे आ चुके हैं। अब आइए दोस्तों जीके जीएस करते हैं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? 1 रुपये का नोट, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, भारत सरकार द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा 1 रुपये के नोट। अगला प्रश्न 37वां क्वेश्चन, प्रश्न है निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? यहाँ पर रबी फसल नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बताना है रबी फसल नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। दोस्तों यह जो है चावल क्या है, खरीफ फसल है, इसलिए दोस्तों यह रबी फसल नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। और आइए देखते हैं रबी फसल। राई दोस्तों, राई को सरसों कहा जाता है, यह रबी फसल का उदाहरण है। गेहूँ ये भी रबी फसल का उदाहरण है। और चना ये भी रबी फसल का उदाहरण है। दोस्तों गेहूँ के समय ही राई बोया जाता है, याद रखिएगा, और गेहूं के समय चना बोया जाता है, तो इसलिए तो सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और आप लोग एक बता दे हैं, ठीक से आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे सूखा भाग, भारत का सूखा भाग, इसका सही आंसर ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान। दोस्तों राजस्थान दोस्तों क्या है, सूखा भाग है, वहाँ पर दोस्तों पानी के उपलब्धता बहुत कम है, इसलिए भारत का सूखा भाग की संज्ञा दिया गया है पश्चिमी राजस्थान। अगला प्रश्न, मुंबई हाई किससे संबंधित है? बहुत इजी सवाल है, इसका आंसर बी, यह पेट्रोलियम से संबंधित है। मुंबई हाई पेट्रोलियम के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत ने 10वीं मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1957 में 10वीं मुद्रा प्रणाली अर्थात दशमलव प्रणाली, यह दोस्तों 10वीं मुद्रा प्रणाली यह जो है 1957 में यह शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? केवल, इसका सही आंसर ऑप्शन है हीरा का। और हीरा का दोस्तों यह जो है केवल विनिमय मूल्य हीरा है, हीरा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 42वां क्वेश्चन, दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी? दूसरी योजना, तो यह जो है प्राथमिकता दी थी दोस्तों, इसका आंसर सी, भारी उद्योग से संबंधित था, और भारी उद्योग को दोस्तों दूसरी योजना प्राथमिकता दिया था। अगला प्रश्न, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को है दोस्तों, उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, संघ अर्थात संघीय कहा जाता है, संघ या संघीय की सूची में कितनी कितनी मदें हैं? यहाँ पर मदें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 97। दोस्तों 97 मदें हैं। संघ सूची में कितने विषय है? तो 97 विषय है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं 45वां क्वेश्चन, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अधिकतम संसद के दोनों सत्रों के बीच, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मात्र 6 महीना, याद रखिए दोस्तों 6 महीने का अंतराल दिया जा सकता है। अगला प्रश्न 46वां क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य कब शामिल किया गया था संविधान में? तो आइए ऑप्शन से देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में यह जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, 1976 में। स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न पाते हैं, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्रफल है, तो देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, और वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्रफल है, तो कितना है छोटे किसान के अंतर्गत? तो आइए इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 से 2 हेक्टेयर, याद रखिएगा 1 से 2 हेक्टेयर, छोटे किसान से 1 से 2 हेक्टेयर।
अगला प्रश्न होगा वाराह मिहिर थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी एक प्राचीन खगोलविद जो कि यह जो है एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है, एक प्राचीन खगोलविद को। और वाराह मिहिर जो थे एक खगोल दोस्तों विज्ञान से संबंधित थे वाराह मिहिर। अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न होगा विभ्रंश घाटी बनती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दो भ्रंशों के बीच विभ्रंश घाटी दोस्तों निर्माण होता है। अगला प्रश्न पाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी 33 न्यायाधीश है। याद रखिएगा 33 न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय में 33 न्यायाधीश। अगला प्रश्न 51 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो यहाँ पर दोस्तों बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी तक्षशिला में दोस्तों अवस्थित था अशांति, यह जो है तक्षशिला में अवस्थित था। अगला प्रश्न 52 नंबर क्वेश्चन, किसी नदी घाटी चौड़ा होने का कारण? इसका यही कारण है दोस्तों, इसका आंसर बी पार्श्विक अपरदन, इसे दोस्तों भूक्षरण कहते हैं। पार्श्विक अपरदन को भूक्षरण कहते हैं और किसी नदी के घाटी के चौड़ा होने का यही कारण है, भूक्षरण कारण या पार्श्विक अपरदन के कारण। अगला प्रश्न 55 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन होगा सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हॉर्मटन उड़ती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्वी से पश्चिम की ओर। याद रखिए दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों यह जो है हॉर्मटन दोस्तों उड़ती है अर्थात चलती है पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला प्रश्न, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी अटलांटिक। यहाँ पर दोस्तों अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक अंध महासागर है। और व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अगर जो क्वेश्चन में होगा व्यस्त महासागर तो आप लोग लगाइएगा अटलांटिक अंध महासागर। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। केरल की निरोवर घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल की निरोवर घाटी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए ऑप्शन से देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न होगा 56 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 56 नंबर प्रश्न है अनाईमुडी शिखर यहाँ स्थित है, अर्थात अनाईमुडी शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सह्याद्री में दोस्तों, सह्याद्री में अवस्थित है अनाईमुडी शिखर सह्याद्री। अगला प्रश्न 57 नंबर क्वेश्चन होगा रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, यहाँ पर दुई तान हुई और नामक पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है फॉन बोई चाउ द्वारा रेवोल्यूशनरी सोसाइटी के दोस्तों यह नामक एक पार्टी है जिसका जो है गठन किया था फॉन बोई चाउ द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर तारापुर, देख लीजिएगा यहाँ पर तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है और तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों यह जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह जो है भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में देशी रियासत की संख्या थी, तो देशी रियासत की संख्या थी कितना थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 562 देशी रियासत की संख्या थी 562। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न होगा लिलिएसी का वह सदस्य जो जाली का रूपी शिराविन्यास दर्शाते हैं यह है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी यह जो है स्माइलेक्स। 62 प्रश्न पाते हैं यूफेनिक्स है, यह क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है
अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा सदोष अनुवांशिकता का उपचार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न होगा एरेनियोलॉजी है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी मकड़ियों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी में दोस्तों अध्ययन किया जाता है, मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर क्वेश्चन, कॉपर से ल्यूटियम का क्या जो है संशोधित करता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए यह जो है प्रोजेस्टेरोन का दोस्तों यहाँ पर स्रावित करता है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कॉपर से ल्यूटियस जो है स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। अगला प्रश्न पर आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन, यह नर लिंग हार्मोन्स है, इसमें कौन सा दोस्तों नर लिंग हार्मोन्स है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन यह जो है नर लिंग हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन होगा हर्मन होलेथिस ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह मशीन विकसित की, तो यह जो है कौन सा मशीन विकसित किए थे दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों सी यह जो है टेबुलेशन इंजन दोस्तों, यह जो है टेबुलेशन इंजन और हर्मन होलेथिस ने इन्हीं के द्वारा दोस्तों अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णतः प्राप्त की और यह जो मशीन विकसित किया था टेबुलेशन इंजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, नया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा है, तो संपूर्ण ऊर्जा इसका आंसर डी शून्य से कम, याद रखिए दोस्तों शून्य से कम। एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा शून्य से कम। अगला प्रश्न है प्रकाश का वेग है, इसका सही आंसर ऑप्शन है यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग। अगला प्रश्न सेकेंडों का लोलक वह लोलक है जिसकी समय अवधि है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी मात्र 2 सेकेंड। अगला प्रश्न एक जंग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा है, इनमें से बर्फ का टुकड़ा तैरता है, तो जिस क्षण बर्फ पिघलती है तो क्या होगा, जब दोस्तों क्षण जो है बर्फ पिघलती है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर डी जल का स्तर अपवर्तित रहेगा। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है, आप लोग को हम बता रहे हैं क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक जग में ऊपर किनारे तक पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा हुआ है, ठीक, और इसमें बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, उसको जब पिघल जाएगा दोस्तों तो कैसा होगा, पानी का स्तर में क्या बदलाव होगा, तो यह जो पानी का स्तर में क्या होगा, जल का स्तर अपवर्तित ही रहेगा, अपवर्तित रहेगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों प्रश्न है लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, तो इन दोनों की, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर बी ऑक्सीजन और नमी। दोस्तों याद रखिएगा ऑक्सीजन और नमी लौह धातु में जंग लगने के लिए दोस्तों यह संभावना होता है, वायु में इन दोनों में जो होता है ना ऑक्सीजन और नमी, जो कि लौह धातु में दोस्तों जंग लगने का संभावना अधिक होता है ऑक्सीजन और नमी के कारण। अगला प्रश्न भारत में असैनिक समस्या मुख्य रूप से इसके कारण होता है, अर्थात किसके कारण होता है भारत में असैनिक समस्या, तो आइए देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी यहाँ पर लिखा हुआ है पश्चिम भूमि में अर्सेनोपाइराइट का अतिशोधन, याद रखिएगा पृष्ठभूमि में अर्सेनोपाइराइट का अतिशोषण। अगला प्रश्न पाते हैं 73 नंबर दोस्तों अम्ल वर्षा इसके कारण होता है, अर्थात अम्ल वर्षा जो है ना किसके कारण होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी SO2 और NO2, याद रखिए SO2 और NO2 अम्ल वर्षा इन्हीं के कारण होता है। अगला प्रश्न आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, आयोडीन परीक्षण, इसका आंसर दोस्तों बी कार्बोहाइड्रेट, याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है आयोडीन परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात दोस्तों पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है पेंसिल में। 76 नंबर क्वेश्चन, औषधियों की वह शाखा जिनमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को शामिल किया जाता है कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, ये यहाँ पर दोस्तों एलोपैथी। और दोस्तों एलोपैथी दोस्तों यह जो है औषधियों की वह शाखा है जिनमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिक को शामिल किया जाता है, तो संबंधित है एलोपैथिक से संबंधित है। 77 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? हाइड्रोजन, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ये क्वेंडिश द्वारा खोजा गया था। प्रश्न है, स्तंभों के कटे आंतों से जल का अवशोषण किस सिद्धांत पर खंडन करता है? तो यह जो है खंडन करता है। इसका आंसर दोस्तों यहाँ पर है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर संसंजन तनाव सिद्धांत। अगला प्रश्न, जल बिंदुओं के रूप में जल की हानि क्या कहलाती है? जल बिंदुओं के रूप में जल के जो हानि होता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? इसका आंसर दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदु सरावन, जल की हानि को बिंदु सरावन। 80 नंबर क्वेश्चन, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, रोगाणु पैथोजेंस रोगाणु कहा जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। स्पष्ट हो गया। अगला प्रश्न पर 81 नंबर क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीयूष ग्रंथि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क के निकट। दोस्तों मस्तिष्क में दोस्तों होता है पीयूष ग्रंथि, और मस्तिष्क के अंदर ही होता है, अर्थात निकट यहाँ लिखा हुआ है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित होता है। 82 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगना काले बल, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन फिर से अब आइए, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रणोदक कहा जाता है, प्रणोदक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? तो किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? इसका आंसर सी, सापेक्षिक घनत्व। दोस्तों ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पिछले सेट में पढ़ाए थे सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिकीय केंद्र में घटक क्या होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक के घटक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, ऋणायन कैसे बनते हैं? ऋणायन, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ऋणायन दोस्तों बनते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं, प्रश्न का मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ऐसी बेरोजगारी जिनमें वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, उसी दोस्तों मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और इसको दोस्तों फिर से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऐसी बेरोजगारी जिनमें वर्षा के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता है, और इसलिए दोस्तों इसका मतलब मौसमी बेरोजगारी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसी को याद रखिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री का सचिव राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, और जो हिस्सा है वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है। आइए अगला प्रश्न है, 42वां संवैधानिक संशोधन को यहाँ पर भरना है, और संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यह है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लघु संविधान। दोस्तों 42वां संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, लघु संविधान। अगला प्रश्न 86 नंबर क्वेश्चन,
महात्मा बुद्ध के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? महात्मा बुद्ध नहीं है, मिस्टेक हो गया। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी के साथ। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, सरोजिनी नायडू। यह जो है सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाली है, सरोजिनी नायडू, यह जो है महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में दोस्तों भाग लिए थे सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न पाते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है, भारत तथा श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु क्या नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, एडम्स सेतु। याद रखिएगा, एडम्स सेतु के नाम से भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले सेतु का नाम है एडम्स सेतु। अगला प्रश्न पाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, डेथ वैली किस देश में स्थित है? डेथ वैली किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है डेथ वैली, और अर्थात यूएसए में अवस्थित है, सेम ही है बात। और अगला प्रश्न पर आते हैं, अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, विलियम हर्शेल द्वारा दोस्तों अरुण ग्रह की खोज किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न होगा स्ट्राइक आउट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेसबॉल से संबंधित है। स्ट्राइक आउट जो कि बेसबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। कासीदा एक प्रकार का कढ़ाई है जो भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? कासीदा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। कासीदा ये एक प्रकार क्या है? तो कढ़ाई है, और कढ़ाई करने से संबंधित है, जो कि प्रसिद्ध है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला प्रश्न 95 नंबर क्वेश्चन। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अपना देश भारत है। साम्यवादी चीन को 1950 में मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्यवादी देश कौन था? तो अपना देश भारत था। अगला प्रश्न पाते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संशोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना। अगला प्रश्न, भारतवर्ष 2022 डिजिटल भुगतान रैंकिंग में कौन सा स्थान पर रहा? भारतवर्ष 2022 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, पहला स्थान पर रहा था अपना देश भारत 2022 में डिजिटल भुगतान रैंकिंग में पहला स्थान। अगला प्रश्न, किसने प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 जीता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सलमान रुशीद दोस्तों, यह जो है यहाँ पर सलमान रुशीद प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 में इन्हीं को यह जो है जीते हैं, सलमान रुशीद। अगला प्रश्न पाते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने साइलेंट वर्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किस देश ने? इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों, चीन द्वारा दोस्तों 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है चीन। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों को यह जो सेट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और आप लोग को एक बात बताना दोस्तों मार्केट में बिहार पुलिस का जो भी सेट आएगा, न्यू सेट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यू सेट आ चुका है, हम दोस्तों तुरंत दोस्तों हम ला देंगे दोस्तों, यूट्यूब पर चढ़ा देंगे, आप लोग के लिए तुरंत लाएंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा मार्केट में नया बुक आएगा तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले सेट में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।